हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम चिप के बारे में देखने वाले हैं, दैट इज क्रोमैटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रोमैटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन की, तो क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है? क्रोमैटिन का मतलब होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का इंटरेक्शन। हमें पता है डीएनए जो होते हैं वो प्रोटीन से बाइंड कर सकते हैं और इस बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इम्यूनो का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एंटीबॉडीज को यूज कर रहे हैं, यानी कि हम इम्यूनोलॉजी को यूज कर रहे हैं। और प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा पूरा लिक्विडी सॉल्यूशन होगा उसमें हम इनसॉल्युबल मास को बनाने वाले हैं। तो ये जो टेक्निक है सबसे पहले की क्यों जाती है? टेक्निक इसलिए की जाती है क्योंकि मुझे पता है मेरे पास ये डीएनए है, इस डीएनए पे आके बहुत सारे प्रोटीन्स बाइंड करते हैं। मुझे जानना है कि समझो मेरे पास एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो यहाँ पर डीएनए पे कौन सी स्पेसिफिक जगह आके बाइंड कर रहा है, उस डीएनए सीक्वेंस का सीक्वेंस क्या है, उस डीएनए का उतने हिस्से का सीक्वेंस क्या है, वो अगर मुझे जानना है तो मैं चिप टेक्निक को यूज करके जान सकती हूँ। अगर हम यहाँ पर चिप टेक्निक में देखें तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग किया जाता है। क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है, हम यहाँ पर लाइव सेल लेते हैं। इस लाइव सेल में हमें पता है कि जो डीएनए उस पर ऑब्वियसली बात है प्रोटीन्स जो है बाउंड हो रखे होंगे, यहाँ पर इस तरीके से प्रोटीन बाउंड हो रखे होंगे। तो हम इस सेल में, इस लिविंग सेल में किसको ऐड कर देते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड कर देते हैं। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड करेंगे तो ये जो यहाँ पर प्रोटीन और डीएनए बाउंड है ना, ये कोवलेंटली बाउंड हो जाएंगे। कोवलेंटली बाउंड होने का मतलब है कि बहुत स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इन दोनों का जो बॉन्ड है वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, प्रोटीन और डीएनए को क्रॉस लिंक कर दिया, कोवलेंटली क्रॉस लिंक कर दिया, ताकि अब जो प्रोटीन है वो डीएनए से बहुत स्ट्रांगली बाउंड रहे और मैं आगे का जो एक्सपेरिमेंट करती जाऊं वैसे वैसे ये जो प्रोटीन और डीएनए अलग ना हो। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, क्रॉस लिंकिंग किया। एक बार मैंने क्रॉस लिंकिंग कर लिया, इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर सेल लाइसिस करूंगी, ताकि मेरे पास यहाँ पर जो कंटेंट है वो बाहर रिलीज हो सके। सेल से अब मुझे बाहर लेकर आना है मेरे डीएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेल लाइसिस कर दिया और सेल में जो भी कंटेंट था वो मैं यहाँ पे बाहर ले आई। यहाँ पर इस चीज के लिए मैं डिटर्जेंट और सॉल्ट्स को भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही डीएनए और प्रोटीन की बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है। तो अगर मैं डिटर्जेंट और सॉल्ट्स यूज भी करूंगी तो सेल तो लाइस होगा, चीजें तो बाहर निकलेंगी, लेकिन मेरे डीएनए और प्रोटीन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, वो एक दूसरे के साथ ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सेल लाइसिस कर ली है। थर्ड स्टेप में अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो सेल लाइसिस होने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, क्रोमैटिन प्रिपरेशन करूंगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, मेरे पास अभी ऐसा बड़ा सा डीएनए प्रेजेंट होगा, इस बड़े से डीएनए पे बहुत सारे प्रोटीन्स अटैच होंगे। तो ये डीएनए फिलहाल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं इसको क्या करूंगी, एंजाइम्स को यूज करके या सोनिकेशन को यूज करके इसको मैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। जो एक फ्रेगमेंट होगा वो लगभग कितने बेस पेयर का होगा, 200 से लेकर 300 बेस पेयर के फ्रेगमेंट में मैं तोड़ दूंगी। तो ये जो मेरे पास बड़ा सा डीएनए था इसको मैंने छोटे 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 फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। इसको हम क्रोमैटिन प्रिपरेशन कहते हैं। इस स्टेप में अगर हम यहाँ पर देखें, हम सोनिकेशन को भी यूज कर सकते हैं या फिर हम एंजाइम्स को भी, न्यूक्लियस को यूज कर सकते हैं जो डीएनए को कट करता है। एक बार मेरे पास यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं जिसके ऊपर प्रोटीन बाउंड है, तो अब मैं यहाँ पर किसको यूज करूंगी, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन को यूज करूंगी। मैंने पहला स्टेप कर लिया क्रोमैटिन, अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप करना है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का। तो मेरे को यहाँ पर जिस भी प्रोटीन में मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके खिलाफ मैंने एंटीबॉडी पहले से ही डिजाइन करके रखी है। तो ये जो एंटीबॉडी है वो उस प्रोटीन के साथ जाके बाउंड हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इन एंटीबॉडीज को पुट कर दिया। अब ये एंटीबॉडीज जो है स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जाके बाउंड हो जाएंगी। और ये जो एंटीबॉडी है इस पे मैंने बीड लगा दी है। ये जो बीड है यहाँ पर इसके पास बायोटिन प्रेजेंट है। मैंने बायोटिन क्यों ऐड किया है आपको मैं अभी 2 मिनट में समझाती हूँ।
अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पूरा कंटेंट है ये किस में प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है। अब इस टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये स्पेसिफिक मेरा कॉम्प्लेक्स चाहिए, डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। मुझे ये स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स चाहिए जिसके साथ एंटीबॉडी बाउंड है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस डीएनए सीक्वेंस में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे जानना है कि कहाँ पे स्पेसिफिकली ये प्रोटीन जाके बाइंड करता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके नीचे मैं फिक्स कर देती हूँ एक मॉलिक्यूल को जिसका नाम होता है एविडिन मॉलिक्यूल। ये एविडिन मॉलिक्यूल क्या करता है, जो यहाँ पर हमने बायोटिन ली थी, इस बायोटिन से स्ट्रांगली बाउंड हो जाता है। तो अब यहाँ पर बायोटिन आ गया, तो बायोटिन के साथ की एंटीबॉडी भी इधर आ जाएगी, एंटीबॉडी इधर आ जाएगी, तो एंटीबॉडी जिस प्रोटीन से बाउंड है वो भी इधर आ जाएगा, और उसी के साथ साथ डीएनए भी क्या हो गया, इधर आ गया। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे क्या हो गए हैं, बॉटम ऑफ दी टेस्ट ट्यूब में इकट्ठे हो गए और क्या हो गए हैं, प्रेसिपिटेट हो गए हैं। क्या हो चुके हैं, प्रेसिपिटेट हो चुके हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने इस कंडीशन में क्या किया है, मैंने बीड क्यों इस्तेमाल की, ताकि यहाँ पर मैं इस पूरे के पूरे जो मेरा कॉम्प्लेक्स है इसको अलग से ला सकूं टेस्ट ट्यूब में। तो इस टेस्ट ट्यूब में मैं अलग ले आई, किस तरीके से, जो एविडिन है और ये जो हमारे पास बायोटिन है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, एक दूसरे से स्ट्रांगली बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बीड ने खींच के इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक जगह ले आए, प्रेसिपिटेट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर पूरा प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है। अब मेरा यहाँ पर स्टेप ये होगा कि अब मैं इस डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लूं। तो डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिवर्सल करना पड़ेगा। जो मैंने क्रॉस लिंकिंग की थी उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, ताकि प्रोटीन डीएनए से अलग हो, तभी तो क्रॉस लिंकिंग, तभी तो मैं सीक्वेंसिंग कर पाऊंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर हीट यूज कर सकती हूँ या फिर प्रोटीन का डाइजेशन कर सकती हूँ, ताकि प्रोटीन जो है वो हट जाए और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचे, उतना सा फ्रेगमेंट बचे। इस फ्रेगमेंट को आगे मैं यूज कर सकती हूँ पीसीआर टेक्निक में। इस डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज बना सकती हूँ, और कॉपीज बनाने के बाद मैं इसकी सीक्वेंसिंग कर सकती हूँ और देख सकती हूँ कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट मेरे पास प्रेजेंट है, इस डीएनए फ्रेगमेंट का क्या सीक्वेंस है। तो इस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले क्रॉस लिंकिंग किया, क्रॉस लिंकिंग से डीएनए प्रोटीन टाइटली बाउंड हो गए, फिर सेल लाइसिस किया ताकि सारा डीएनए जितने भी प्रोटीन से सब बाहर आ जाए। उसके बाद मैंने एंटीबॉडीज यूज की ताकि स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीबॉडी से बाउंड हो जाए। उस एंटीबॉडी पे मैंने बायोटिन लगाया है, और मैंने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में एविडिन ऐड कर दिया है जो इस बायोटिन को अपनी तरफ खींचेगा और इन कॉम्प्लेक्स का एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। उसके बाद मैं रिवर्सल करके डीएनए फ्रेगमेंट निकाल रही हूँ, और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसकी मैं सीक्वेंसिंग कर सकती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर चिप टेक्निक की जाती है गाइस। आई होप दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।